झारखंड विधानसभा टीवी से मैं गुलाम सरफराज। डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू झारखंड परंपराओं, झारखंड लोक नृत्य, कला संस्कृति से जुड़े एक बड़े नाम, जिनका कल निधन हो गया, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। वो खूंटी जिला में 1949 में जन्मे और किसान परिवार में संघर्ष करते हुए अपना व्यक्तित्व विकास करते रहे। झारखंड विधानसभा टीवी से आज आपके समक्ष स्वर्गीय गिरिधारी राम गुंजू गिरिराज जी का देहांत पे एक उनके यात्रा वृत्त, जीवन वृत्त पे परिचर्चा के लिए झारखंड के 4 बुद्धिजीवी गण श्री रविंद्र कुमार जी, प्रोफेसर हरि उरांव साहब, महादेव टोप्पो जी और डॉक्टर शुक्ला मिश्र के साथ जुड़ा हूं। ये चर्चा को मैं आगे ले चलता हूं और इस चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हुए इसे आगे बढ़ाएं। वे बेलदा गांव खूंटी के में 1949 में उनका जन्म हुआ था। रविंद्र गुंजू एवं लालमणि देवी के पुत्र, जिनके आदर्श मराम गांव के जयपाल सिंह मुंडा रहे, वे गुमला कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, भाषा विभाग के चोडी रहे। उनके 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हमारे मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। उनकी अभिरुचि, ज्ञान और स्मरण शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में झारखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस पे विचार लेने के लिए सर्वप्रथम श्री रविंद्र कुमार सर से निवेदन करूंगा, जो पूर्व निवृत्ता या कहें कि निवृत्तमान निदेशक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के हैं, जिनके साहित्य की अभिरुचि और साहित्य में काफी योगदान रहा है। हिंदी भाषा के क्षेत्र में ग्लोबल गांव के देवता, गूंगी रुलाई का कोरस, गायब होता देश आदि पुस्तकें इनकी काफी चर्चित हुई है। इन्हें श्री लाल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। सर, कृपया गिरिधारी राम सर का के जीवन वृत्त पे आप कुछ अपना विचार प्रकाश में लाएं। सबों को जोहार। आदरणीय महादेव दा को, आदरणीय डॉक्टर हरिराम दा को और दीदी डॉक्टर शकुंतला मिश्र को और विधानसभा टीवी के सारे जो अधिकारी हैं, सरफराज साहब हो, अतुल जी हो और जो भी तकनीकी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को सुगम बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सबको मेरा जोहार और नमस्कार। कल अचानक हमारे बीच से आदरणीय डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू गिरिराज का चला जाना हम सबको हतप्रभ कर दिया है, हतवाक कर दिया है। और जो हमारे बीच में जो अतिथि के तौर पे हैं, सब लोग बहुत ही उनसे जुड़े हुए लोग हैं। केवल झारखंड के बड़े बुद्धिजीवी नहीं हैं, बल्कि अधिकांश इसमें जो बैठे हैं लोग, उन्होंने 20 साल 30 साल उनके साथ गुजारे हैं। आदरणीय महादेव टोप्पो जी जब सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त होके रांची में पुनः रहने आए, तो सारे कार्यक्रमों में चूंकि हरमू में ही दोनों आदमी का निवास था, तो जितने कार्यक्रम रांची में सांस्कृतिक साहित्यिक होते थे, तो महादेव दा के साथ गंजू दा को हम लोग एक हम लोग के ध्यान में आ गया था कि अगर महादेव दा आ रहे हैं तो उनके साथ गंजू दा जरूर आ रहे होंगे। तो एक ये जोड़ी हो गई थी जो
हर साहित्यिक गोष्ठी और सांस्कृतिक गोष्ठी में वहाँ शोभा बढ़ाने के लिए साथ साथ आना जाना लगभग 10 साल से। डॉक्टर हरिराम जी अभी वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के, जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो आपका भी लगभग 20 साल उनके साथ जुड़ाव रहा है। ठीक है कि डॉक्टर हरिराम जी कुड़ुक भाषा के विद्वान हैं और कुड़ुक भाषा और उरांव संस्कृति पे कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और इनके इनके अधीनस्थ पीएचडी के बच्चों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। लेकिन क्योंकि एक ही विभाग में और वो साथ काम करने का और एक साथ उस विभाग को आगे बढ़ाने का जो संकल्प था, तो वो एक लंबा समय दोनों लोगों ने गुजारा है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दीदी जो है वो जो नागपुरिया जो विषय था गंजुदा का, हालांकि वो हिंदी में उन्होंने किया था और हिंदी के व्याख्याता के तौर पे भी कई कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाया था। तो लेकिन नगपुरिया ही उनकी मूल आत्मा में बसी हुई थी और नगपुरिया में ही उनका रचना क्रम जो कुछ भी रचा है उन्होंने, वो मुख्य रूप से उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, जो कहानियां लिखी हैं, जो समीक्षाएं लिखी हैं, वो नगपुरिया और नगपुरिया भाषा के विकास के लिए उनका जीवन उन्होंने अर्पित किया था। लेकिन जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ इस बात को कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने अपने कैरियर में जी एक जी विश्वविद्यालय के एक विभाग के विभागाध्यक्ष के तौर पे अपना जीवन गुजारा। महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड आंदोलन का जो सांस्कृतिक चेहरा था, ये समझने की आवश्यकता है कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के नेतृत्व में जो झारखंड मूवमेंट हुआ, तो वो शुद्धतः राजनीतिक आंदोलन था। इनकी तिकड़ी ने जो आंदोलन खड़ा किया था, वो शुद्धतः केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, क्योंकि दिसम गुरु के उस राजनीतिक आंदोलन के पहले बैसी जो संथाल स्वशासन की जो न्यायिक प्रणाली है बैसी, उसको रिवाइव करने की कोशिश हुई थी और सोने संथाल समाज के रूप में संथाल युवाओं के बीच में शिक्षा और जागृति और कई तरह के प्रशिक्षण के कार्यक्रम और महाजनी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद वो राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और भेदभाव से अलग समाज हैं, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हुआ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की के नेतृत्व में, जिनमें उनके साथी डॉक्टर बीपी केसरी थे और उसमें जो तिकड़ी थी, तीसरा जो उनका सबसे युवा साथी थे, वो आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर गिरधारी राम गंजूगिरी राज थे। सांस्कृतिक आंदोलन का धरोहर हमारे बीच से चला गया, सबसे दुखद बात यह है। दूसरी बात जो आपने कही सरफराज जी ने सर। कि वो जो झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी उसके जो नृत्य हैं, उसके जो संगीत है, उसके जो वाद्य यंत्र हैं, उसके संस्कृति का कोई भी हिस्सा, बहुत व्यापक शब्द है संस्कृति, वो सारे ऐसे सम्यक कृतियां, ऐसी उन्नत कृतियां जो किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ाने में पूर्वजों ने भूमिका निभाई थी, सब हमारी संस्कृति का हिस्सा होता है। तो उनकी जो आप किताबों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश किताबें उनकी वो झारखंड के लोक नृत्य पे, तो ऋतु के रंग मादर के संग में वो संगीत और अन्य चीजों पे। अभी सबसे नई किताब उनकी उरांव साधारण संस्कृति पर अभी प्रकाशित होकर आई थी। तो झारखंड की संस्कृति जो हम कहते हैं केवल बोलने के लिए नहीं, उसके जो रूप हैं वो कितने व्यापक हैं, उनकी कितनी विविधता है। जैसा मैंने वो भास्कर के अपने संस्मरण में लिखा भी है कि अभी जनवरी फरवरी में हम लोग विज्ञापित कर रहे थे इच्छा के व्यक्ति कि जो हमारे लुप्तप्राय वाद्य यंत्र हैं पूरे झारखंड के हर जनजातीय समुदाय के, और जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र भी हैं, तो उनके राग रागनियां और उनके जो बड़े वादक हैं, उनका उनको डॉक्यूमेंट उनको सहेजने के लिए, उनके संधारण के लिए, तो वो पूरी सूची हम लोग ठीक है कि विज्ञापन में छोटा सा विज्ञापन जाता है, लिंक वेबसाइट पे हम लोग बहुत विस्तार से देते हैं। तो वाद्य यंत्रों की सूची हम लोग चाह रहे थे, तो हम लोगों ने अनुरोध किया गंजुदा से, और ये 2 घंटे के अंदर स्केच के साथ पूरी सूची, 4 तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं, चारों तरह के वाद्य यंत्रों के मतलब कि 50 वाद्य यंत्रों की स्केच के साथ, चित्र के साथ, सोचिए कि क्या इंसाइक्लोपीडिया हमारे बीच में था।
जो न केवल उसका नाम और उसके गुणों से हमारा परिचय करा रहा था, बजाता स्केच बना के उसकी विजुअल्स से भी, कि वो कोई धोखा नहीं हो जाए लोगों को कि कौन सा वाद्य यंत्र है, कहीं उसके नाम पे कोई दूसरा कुछ नहीं। तो उसके चित्र के साथ उसी ढंग से, अगर आपको झारखंड के अखड़ा में नाचने वाले नृत्यों के बारे में विस्तार से जानना है, झूमर सब नहीं होता है, और वो अलग अलग जो एक शास्त्रीय संगीत में होता है, उसी ढंग से एक शास्त्रीयता भी इन रागों के साथ, इन गीतों के साथ है, जो नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी गहन जानकारी गंजू जी के साथ हमारे बीच से चली गई है। तो क्या हमारे बीच से गुम गया है, ये हम अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन जब जरूरत पड़ेगी कि ये और जदूर ये गीत है, इस गीत की रागनी क्या होगी, इसके नोट्स, म्यूजिकल नोट्स क्या होंगे, इसके इसके कौन सा स्वर लगता है इसमें, या निषाद और धैवत का प्रयोग कहाँ होगा, जब ये जानने की इच्छा होगी तो हमारे बीच में कुछ मिलेगा नहीं। दुर्भाग्य यही है कि इसको बताने वाला हमारा जो अगुआ था, हमारा जो पुरखा था, हमारे बीच से उठ के चला गया है। ये जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया हमारे बीच से गया है, एक बहुत बड़ा लॉस है। और जो सांस्कृतिक आंदोलन को झारखंड की ऊंचाई पर पहुंचाने वाली जो तिकड़ी थी, जो त्रिवेणी थी, उसकी आखिरी कड़ी हमारे बीच से चली गई है। हम अपने हृदय से इस पुष्पांजलि या भावांजलि या सावधांजलि उनको देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं इस दुख की घड़ी में कि उनके परिवार के स्वजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। और उनकी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं करना चाहूंगा। सरफराज जी, 3-4 सर पंक्तियां सर जो सर वो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने एक दशक, 10 साल 15 साल लगाकर नागपुरी कवि और उनके काव्य 1600 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का 400 साल के काव्य का संग्रह किया था नागपुरिया का। उसमें 97 नंबर पर हमारे दादा भी थे। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां, जो तोर बेतरा, वो झारखंड की भूमि को माँ के रूप में संबोधित करते हुए उसके बेतरा में, वो बच्चे को पीछे बांधने वाला जो होता है उसको बेतरा कहते हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं। आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ। एतई सुंदर हीरा मोती, रूपा मूंगा झबरल, हरियर पात तैर लुगा झूला, इंद्रधनुष नियर छटा शोभे, तोर अचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सरग समान सुख, मगर तोर पीठ में नायो आयो, भूखल प्यासल सुखल टाटल, सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर, काले काले आयो तोर बेतरा में। तो झारखंड कितना समृद्ध है, लेकिन उनके बच्चे किस ढंग से पीड़ा में हैं, उसको व्यथित करने वाली पंक्तियों के साथ मैं पुनः उस धन्यवाद सर। सांस्कृतिक पुरुष को मैं जोहार करता हूँ, और आप सबों को आभार व्यक्त करता हूँ। जोहार। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महादेव टोप्पो जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस वर्चुअल मीट पे स्वर्गीय गोंजू जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें एवं उनके साथ गुजारे लम्हों को हम सबों के बीच साझा करें। ऐसे में श्री टोप्पो जी के संबंध में आप सबों को बताना चाहूँगा कि वो 37 वर्ष तक बैंक में सेवा देने के बाद भी झारखंड की लोक संस्कृति एवं साहित्य से जुड़े रहे, और उनका एक फिल्म एड़पा काना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा भी गया है। उनकी पुस्तक कलम को तीर होने दो, जंगल पहाड़ का पाठ, उनकी कविता काफ़ी चर्चित रही है। श्री टोप्पो जी, कृपया आप जुड़े। सबसे पहले तो विधानसभा ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, विधानसभा का, झारखंड सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी शख्सियत को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया, उनको मान्यता दी, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। रणेंद्र जी हैं, सरफराज जी हैं, और शकुंतला जी हैं, हरिराव जी हैं, और जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, उन सभी को जोहार करता हूं और नमस्कार करता हूं। और गोंजू जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि मेरा उनका सबसे पहले परिचय 1975 के आसपास एक कृत संकल्प पत्रिका निकलती थी पटना से, जिसे वाल्टर भेंगरा तरुण जी निकालते थे,
तो उसमें उनके कुछ रचनाएं छप रही थी। तो मैं 1975 में उनकी रचनाओं से सबसे पहले परिचित हुआ था। लेकिन मेरी उनसे मुलाकात जब चूंकि मैं बैंक में था, मेरा बैंक इससे कुछ नहीं, तो बहुत बाद में हुआ। जब मैं 2008-9 के आसपास प्रभात खबर में कुछ नियमित रूप से लिखने लगा, तो उसके लेखों को पढ़कर वो मुझे किन्हीं से फ़ोन लेकर वो मुझे कभी-कभी फ़ोन कर दिया करते थे। उसी तरह मैं भी उनके लेखों को, जब ये मोबाइल की सुविधा हो गई, तो हम लोग एक-दूसरे के को फ़ोन से बधाई वगैरह देते रहे थे। तो इस तरह से हमारा परिचय हुआ। लेकिन जब मैं अभी रिटायरमेंट के पहले 2013 में आया, तो 2013 के बाद कई कार्यक्रम में मुलाकात होते रहे, और जब हम लोग को पता चला कि हम लोग पड़ोस में हैं, तो हम लोग जितने भी झारखंड यहाँ के कार्यक्रम होते थे, सभी में, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया, लगभग एक साथ जाते थे। मेरी जो भी छोटी मोटरसाइकिल उसमें थे, हम लोग साथ ही आते-जाते रहते थे। और लेकिन सबसे अंतरंगता और उसके ज्ञान का जो मुझे गहरा बोध हुआ, वो उस समय हुआ जबकि रांची यूनिवर्सिटी ने हमें यूजीसी के कार्यक्रम के लिए स्वयं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 40 व्याख्यानों को तैयार करने के लिए जिम्मा दिया। तो मैं उनके सहयोगी के रूप में, वो तो मुख्य संयोजक थे, मैं उनके सहयोगी के रूप में, मुझे रांची विश्वविद्यालय ने मुझे चुना। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उसमें चुना, और मैं गौंजू जी के साथ में हम लोगों ने 40 व्याख्यान झारखंड के एक कला, साहित्य, संस्कृति पर, इतिहास पर हम लोगों ने 40 व्याख्यान तैयार किए। और उस समय मांदर से लेकर छौ नृत्य तक से लेके हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी, हमारी भाषा, संस्कृति, एक तरह मांदर, इस पर हम लोगों ने बहुत सारे मिलकर लेख वगैरह तैयार किए, उसके व्याख्यान तैयार किए। तो उस समय मैं उनको इतने करीब से जान सका कि वो इतने बारीकी से झारखंड की रहन-सहन, जीवन शैली, उनके छिपे हुए अध्यात्म और उनके जो रीति-रिवाज हैं, हमारे दस्तूर हैं, जैसे कि हमारी मदैती प्रथा है ना? पचा प्रथा है, पैंचा है प्रथा। इस सब की वो जो व्याख्या करते थे और उसका उदाहरण देते थे, वो अद्भुत था। तो और उसी के बाद जैसे कि अखड़ा के बारे में बताते थे, सैया के बारे में बताते थे। हमारे यहाँ जो धांगर हैं, जिसे लोग नौकर कहते हैं, बंधुआ मज़दूर कह देते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत ही झारखंडी दृष्टिकोण से या यहाँ के दृष्टिकोण से उनकी मूल बातों को बहुत ही व्यापक तरीके से समझाते थे। ये बहुत ही उनकी खासियत थी। और इस तरह से व्याख्या करने वाला, उन सारी छोटी-छोटी परंपराओं को ऐसा ऐसा व्याख्या करने वाला मैंने विरल आदमी देखा है झारखंड में। तो ये तो हमारे झारखंड के जो संस्कृति रक्षा के संरक्षण में जो भी उन उनके जैसे शख्सियत का जो योगदान था, अब हम लोग भविष्य में लगता है कि हम लोग वंचित रहेंगे। जैसे कि रणेंद्र जी ने बताया कि वो किस तरह से मांदरिया और हर चीज़ के बारे में बताते थे। वो अ, छौ हुआ, छौ के बारे में, पाइका के बारे में, बांसुरी के बारे में, और इतना तब मुझे एकदम बहुत आश्चर्य हुआ कि वो जो खाना है, तो पत्ते में कैसे खाना बनाते हैं, ये वो कैसे मीट पकाते हैं, कैसे डुम्बू बनाते हैं, इस सब के बारे में इतने मतलब डिटेल से बताने लगे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे! ये शख्स क्या है भई? ये तो मैं इसके साथ सिर्फ़ साहित्य की नहीं बात कर सकता हूँ, खान-पान में इतनी वैरायटी हमारे झारखंड के खाना के बारे में बताने लगे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और वो उनकी किताब जो है एक कला और संस्कृति से संबंधित है, उसमें इसके बारे में उनसे बहुत सारे डिटेल है। वो मैं समझता हूँ कि झारखंड की कला और संस्कृति पर वो अपने ढंग की गिरधारी राम की अकेली किताब होगी। उन्होंने जैसा कि लिखा कि वो 25 किताबें लिखी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने जो संपादित की हैं किताबें, उनकी संख्या जोड़ देंगे तो ये संख्या करीब 50 से भी अधिक है। तो उन्होंने संपादित सारी किताबें को लेके जोड़ा जाए, 25 किताबें लगभग उनके लिखी हुई हैं, लेकिन 50 संपादित किताबों को लेकर तो 50 से अधिक होगी।
और उनके पास ये झारखंडी संस्कृति का अद्भुत ज्ञान था। अच्छा, और तो और जो एक दिन तो वो लुप्त प्राय खेलों के बारे में बताने लगे और इतने डिटेल से बित्ती से लेकर क्या-क्या एकदम बताने लगे, उसको दलपत है, क्या है। तो ये ऐसा मैंने तो अभी तक उनके सिवा किसी दूसरे को इतनी गहराई से झारखंडी कला, झारखंड साहित्य, संस्कृति और जीवन, यहाँ के रीति-रिवाज, यहाँ के वाद्य, खान-पान, यंत्र इवन जो ठीक है सर, कपड़े-लत्ते माने पहनने-ओढ़ने के बारे में इतना विस्तार से ज्ञान रखने वाला अद्भुत व्यक्तित्व थे। तो मैं इतना ही बोलता हूँ। ये धन्यवाद धन्यवाद सर। कहा, एक मिनट सर, मैं एक सर रिक्वेस्ट रहेगा झारखंड विधानसभा की कि जो जी सर। कला, साहित्य, संस्कृति से संबंधित एक जो है परिषद या जो भी हो अकादमी बने, मैं ऐसा मांग जी रखता हूँ जरूर। ताकि कीजिए विरासत आपके को। आपके 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 प्रस्ताव को जरूर ससमय जगह पे पहुंचाया जाएगा सर, उनको बताया जाएगा। जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं अब डॉक्टर शकुंतला मिश्र के साथ जुड़ रहा हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्र स्वर्गीय गोजू जी के साथ अपने कार्य किए गए अनुभव के बारे में हम सबों को बताएंगी। डॉक्टर शकुंतला मिश्र के बारे में मैं बताता चलूं कि वो लंबे समय तक आकाशवाणी में उद्घोषिका के रूप में कार्यरत रही हैं एवं उनका जुड़ाव नागपुरी साहित्य से रहा है। जी मैडम, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं विधानसभा को, झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरह का मुझे लगता है यह पहला आयोजन है किसी भी मनुष्य के चले जाने के बाद इस तरह श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें सम्मान देना। शायद मैंने देखा है, संभवतः मुझे जहाँ तक जानकारी है पहली बार आप लोगों ने किया और बहुत ही सराहनीय आप लोगों का रहा है। और निश्चित रूप से यह झारखंड के साहित्यकारों को जो घाव दे गए हैं हमारे पूर्व के साहित्यकार चले जाने के बाद वो भर पाएगा अगर आप लोग इसी तरह सम्मान प्रदान करते रहेंगे। तो मैं अपनी बात कहने के पहले मेरे तो गुरुजी रहे हैं डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज जी, उन्हें मैं नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई जब मैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में दूसरे बैच की छात्रा के रूप में नामांकन कराई, नागपुरी में एमए करने हेतु। और तब उस समय कहानी कविता लिखने की होड़ सी मची रहती थी छात्रों में और इसके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी, डॉक्टर वीपी केसरी और डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज के साथ डॉक्टर कुमारी वासंती हुआ करती थी। ये लोग हमें प्रोत्साहित करते कि कहानी लिखना है, कविता लिखना है और ऐसे लिखना है। जब डॉक्टर गिरधारी जी को पता चला कि मैं तो बचपन से लिखती रही हूँ और डॉक्टर केसरी के की पत्रिकाओं में जो जय झारखंड में छापा करते थे, मैं वहाँ भेजती थी अपनी कहानियों को और वो बड़े प्रेम से छापते थे डॉक्टर वीपी केसरी, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। जब इसका पता उन्हें चला, उन्होंने कहा कि मुझे एक तुम कहानी लिख कर दो, मैं देखूंगा कि तुम कैसे लिखती हो, क्या लिखती हो। मैंने अपनी पहली कहानी उन्हें दी, सुखू नाम करके, और मैं बहुत गर्व के साथ आज नहीं है मेरे गुरुजी, मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने मेरे कलम को धार दी। मैं तो एक टूटी हुई कलम लेकर खड़ी हुई थी। उन्होंने इसे सजाया और संवारा और मेरी पहली कहानी को उन्होंने अपनी पहली पत्रिका निकाली, पझरा। और पझरा पत्रिका में सबसे मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने मेरी कहानी को छापा, सुखू को। और तब से निरंतर वे मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भले ही मैं शिक्षा जगत से थोड़ी देर के लिए दूर हो गई, थोड़ी देर के लिए क्या, लंबे समय तक। मैं कुछ दिनों तक बीएस कॉलेज लोहरदगा में
नागपुरी पढ़ाया करती थी। उस समय पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे और मैं पूरे झारखंड को आज बताना चाहती हूँ, जो यह बात नहीं जानते हैं कि जब विभाग खुला, तब पांडुलिपि में पढ़ाई हुआ करती थी और हम लोग 300-300 पृष्ठों के जो रचनाएँ होती थी, इवन उपन्यास को भी हम लोग हाथ से लिखित रूप से उतार कर और पढ़ा करते थे। यह वह समय था। और जब मैं लोहरदगा कॉलेज पढ़ाने के लिए चली गई, तो कुछ किताबों का प्रकाशन हुआ। कुछ ही उसमें डॉक्टर बीपी केसरी की कुछ पुस्तकें थी, कुछ डॉक्टर गोंझू की पुस्तकें थी और वो शिवअवतार चौधरी जी की कुछ पुस्तकें थी। इसी तरह एक काव्य कुंज संकलित पुस्तक थी, जिनका संकलन संपादन प्रमोद कुमार राय ने किया। इसे रखकर पढ़ाने लगे और सारी पुस्तकों को उन्होंने पता नहीं चलता था कि मैं क्या पढ़ाऊँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए इन पुस्तकों को दिया। और मैं गर्व के साथ ये बता रही हूँ कि जब मनीष, वो बीए फोटो नहीं आ रहा। बीए ऑनर्स में जब पढ़ाई होने लगी, तो डॉक्टर गौंझू ने ही मुझे पुस्तकें उपलब्ध कराई और तब पूरे विश्वविद्यालय में मैं गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि बलदेव साहू महाविद्यालय में 18 छात्र थे ऑनर्स के और पूरे विश्वविद्यालय में 3 या 5 छात्र थे। तो पुस्तकों के कारण संभवतः हो पाया कि मैं उन्हें पढ़ा पाई और इतना अच्छा रिजल्ट हो पाया और डॉक्टर गौंझू जी ने ही उसमें मेरी मदद की थी। उसके बाद मेरी नियुक्ति आकाशवाणी में हो गई, किंतु डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू जी से मेरा संबंध कभी भी नहीं टूटा, बल्कि किसी भी गुरुजी से मेरा संबंध कभी भी नहीं टूटा। जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी अपना हनुमान कहा करते थे गौंझू जी को। और मैं बताऊं सर आपको कि जो पांडुलिपि से बाहर निकाल कर और विश्वविद्यालय को आज जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, कोर्स की पुस्तकें आज 8वें क्लास से लेकर एमए तक की पढ़ाई होती हैं और कोर्स की पुस्तकें अगर उपलब्ध हैं, तो एक परिकल्पना के माध्यम से उपलब्ध हैं और उस परिकल्पना में बहुत बड़ा श्रेय है डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर कुमारी वासंती के साथ डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू जी गिरिराज जी का। इसमें डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने भी सहयोग दिया और डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज जी, जो कि सिर्फ नाटक की ओर उनका झुकाव अधिक था और जब हम लोगों ने तय किया कि हमें पाठ्यक्रम को नियमित करना है, तब तक 9वें वर्ग से पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और पाठ्यक्रम को नियमित करना है तो लिखेगा कौन? लिखने वाले, उसे प्रकाशित करने वाले आज कोई मिलते नहीं हैं। तो डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू की कलम की धार मैं क्या कहूँ, एक गंगा नदी की तरह प्रवाहित होने लगी और गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी कह लें, इतनी सारी पुस्तकों की उन्होंने रचनाएं की। मुझसे कहा करते थे कि पाठ्यक्रम बस तैयार करना है और उस पाठ्यक्रम को तुम मुझ पर छोड़ दो कि कौन सी पुस्तक उसमें तैयार करनी है। और आज मुझे बहुत गर्व है कि मैंने उनका साथ लेकर आज पाठ्यक्रम को बहुत हद तक नियमित किया। डॉक्टर गौंझू की बहुत सारी पुस्तकें पाठ्यक्रम में है, लगभग सभी पुस्तकें। झारखंड की कला संस्कृति पर एक भी पुस्तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं जब विभागाध्यक्ष था, तब मैंने अपने छात्रों को कला संस्कृति पर शोध कराया है। आज इसे संकलित करके हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और कई छात्रों का चयन किया गया और उन छात्रों की जो शोध रचनाएं थी, उन्हें संकलित करके झारखंड की कला संस्कृति तैयार की गई। वे सिर्फ जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष नहीं थे, या तो वे सिर्फ नागपुरी के साहित्यकार नहीं थे, उनके लिए तो 9 भाषाएं बराबर थी। जी, धन्यवाद मैडम आपका गंजू सर के, स्वर्गीय गंजू सर के ऊपर अपने जानकारियों को आपने हमसे साझा किया। अब मैं हरि उरांव सर को जोड़ूंगा। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के एचओडी हैं रांची विश्वविद्यालय के और कुड़ुक भाषा के विद्वान उरांव सर। आप सुन रहे हैं उरांव सर?
कृपया आप जी, गिरधारी राम गुंजू सर पे अपना विचार दे, उनके श्रद्धांजलि के साथ हम उनको आगे लेके चले फिर कार्यक्रम को। सर। जी, झारखंड जी विधानसभा के सभी अधिकारीगण, सरफराज जी, रणेंद्र जी, सर। महादेव, शकुंतला जी, आप सभी को मेरा जोहार। मेरा संबंध परिचय डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी से जब मैं 1976 में मैट्रिक पास किया और परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज चैनपुर में दाखिला लिया इंटर में, और तब वहां पर गिरधारी राम गंजू जी हिंदी पढ़ाया करते थे। तो उनका वहां पर पढ़ाने में जो मन लगता था, उनका प्रतिभा को मैंने देखा वहां पर जब किसी भी क्लास में, चाहे वो किसी भी विषय का हो, ज्योग्राफी का हो, चाहे राजनीति शास्त्र का हो, संस्कृत का हो, सभी क्लास को जब खाली पाते थे तो वो उसी विषय को जाकर के पढ़ाया करते थे। तो इनसे उनके प्रतिभा को समझने का, जानने का मुझे अवसर मिला। मैं सबसे पहले गया, वहां दाखिला लिया, तो जब मुझसे परिचय हो रहा था तब मुझे उन्होंने कहा था कि भाई इधर आप रांची छोड़ करके, गुमला छोड़ करके चैनपुर कैसे चले आए पढ़ने के लिए? चैनपुर तो पश्चिम में है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, क्या आप होने के लिए आए हैं? तो बोले नहीं सर, मुझे तो पढ़ाई पढ़ना है, हम यहाँ पर पढ़ाई करना है। तो मुझे मन सचमुच में नहीं लग रहा था वहाँ पर इंटर में, और तब हम उनको बोले कि अब हम 1 वर्ष का हम सर्टिफिकेट लेकर रांची चले जाएंगे पढ़ने। तो वो बोले कि ठीक है, अभी बीच में पढ़ाई छोड़ना तुमको ठीक नहीं है, सो तुमको मन नहीं लग रहा है तो घर चले जाओ, और परीक्षा के 3 महीना पहले तुम आना और मुझे पूरी सिलेबस तैयार कराऊंगा और पास करके तुम रांची जाना। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उनको पढ़ाने में जो शुरू से मन लगता था, वो पता चला वहाँ इंटर में उनको, उनके पढ़ाई को देखते हुए। वहाँ हिंदी जरूर पढ़ाते थे। अंग्रेजी के वहाँ प्रोफेसर थे महेश्वर दास जी, तो वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। तो ये कहते थे कि आप खाना ही बनाइए, अंग्रेजी मैं पढ़ा दूंगा। तो अंग्रेजी भी पढ़ा देते थे वहाँ पर। तो उसके बाद मैं वहाँ से इंटर में जनरल सेक्रेटरी हो गया, और इंटर पास करने के बाद रांची कॉलेज आया। तो रांची कॉलेज में जब आया तो वो भी गोस्नर कॉलेज चले आए, और गोस्नर कॉलेज के बाद रांची कॉलेज चले आए, रांची कॉलेज के बाद पीजी चले आए, और पीजी में हम पढ़े, पास किए, और पीजी में जब हम शिक्षक के रूप में आए तो उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। तो उनको प्रशासनिक सेवा में कई बार कहा गया कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन में चले आए, लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझे साहित्य में मन लगता है, साहित्य की रचना में मुझे मन लगता है, साहित्य की विभिन्न विधाओं को लिखने में मुझे मन लगता है, मैं प्रशासन में नहीं जाऊंगा। तो ये यहाँ पीजी में भी 45 मिनट का क्लास रहता था, लेकिन कई बार उनको हम लोगों ने देखा कि भाई 2 घंटा 3 घंटा तक क्लास ले लिया करते थे। और पीजी में भी जो यहाँ पर हम लोगों का जो विषय था सिलेबस के अनुसार, ये प्रथम पत्र था जाति विज्ञान, द्वितीय पत्र था भाषा विज्ञान, तृतीय पत्र था भारतीय साहित्य, और चौथा था साहित्य सिद्धांत। सभी पेपर पर उनका पकड़ वो रखते थे, और किसी भी पत्र को वो पढ़ा सकते थे, चाहे वो जाति विज्ञान की बात हो, भाषा विज्ञान की, भारतीय साहित्य की, या साहित्य सिद्धांत की। और सबसे बड़ी बात उनके अहम उनका जो भूमिका अदा हुआ विभाग में, वो ये कि झारखंड की बिंदु पर, जैसे हम लोगों ने परिचर्चा में कई बार सुना उनके बातों को, उनकी प्रतिभा को, उनकी दृष्टि को, तो उनका दृष्टिकोण ये था कि यहाँ की ये इसको सिलेबस में शामिल करना चाहते थे कि झारखंड का गृह कला किस प्रकार का है, लोग यहाँ के लोग घर का निर्माण कैसे करते हैं, तो गृह कला को भी उन्होंने सिलेबस में जोड़ा। यहाँ के वाद्य यंत्र, यहाँ की सभी बातों को उन्होंने, जो पहले से जो परंपरागत सिलेबस था, जो पूरे भारत में ये जो हम बता रहे हैं कि जाति विज्ञान, भाषा विज्ञान, भारतीय साहित्य, ये सब पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में सिलेबस में शामिल है, लेकिन उससे हट करके ये हमारे विभाग में भी ये सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस में नया उन्होंने जोड़ा, जो जोड़ा वो है यहाँ का काष्ठ कला, बांस कला, यहाँ की धातु कला, धातु से मलार लोग जो पैला बनाते हैं, हुक्का बनाते हैं, कलछुल बनाते हैं, ये सारे चीजों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। और आज यहाँ की जो तमाम बातें जो है, हम कह रहे हैं, सभी कलाओं को उन्होंने सिलेबस में डालने का काम किया,
और वो आज जी। कैंपस में पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई हो रही है, इनका श्रेय तो उन्हीं को सबसे ज्यादा जाता है। इस ओर हमारे जरूर हमारे अग्रज और बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, पी केसरी जी और लोग भी रहे हैं, लेकिन इस ओर उन्हीं का ध्यान गया। पाक कला, यहाँ का जो पकवान है कितना प्रसिद्ध है और भारत के अन्य हिस्से से कैसे अलग है, और किस रूप से किस खाद्य सामग्री से इसका तैयार किया जाता है, ये सारे चीजों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। यहाँ चाहे हम लिट्टू भात खाते हैं, दूध भात उन खाते हैं, ये सारे बड़ा क्षेत्र रहा सर। सर उनके उनके क्षेत्र का उनका क्षेत्र कार्यों का क्षेत्र काफी बड़ा रहा। धन्यवाद आप सभी अतिथियों को झारखंड विधानसभा टीवी में जुड़ने के लिए। सभी के विचार साझा किए गए। झारखंड विधानसभा टीवी आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता है। डॉक्टर गिरिधारी राम कुंजू गिरिराज सर आज नहीं रहे, हम लोगों के बीच चले गए, और वो नृत्य, संगीत, भाषा, गृह कला, पाक कला, बांस कला और झारखंड की संपूर्ण संस्कृति पर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो जिनकी जिनकी हमारे बीच से चला जाना एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में मुझे नहीं लगती है कि हो पाएगी। आप सभी बुद्धिजीवियों का उनको दी गई श्रद्धांजलि को झारखंड विधानसभा उनके उनके लिए अर्पित करती है। धन्यवाद आप सभी का। मैं पुनः आप लोगों को कभी फिर से इस तरह की परिचर्चा में जोड़ने के लिए आपको भी धन्यवाद और आभार आमंत्रित और जोहार आमंत्रित भाई। करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद जी सर।